हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 9वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र आपके सामने लेके आई हूँ। ये एक आदर्श प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र आपको ये बताएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में और कौन-कौन से प्रश्न आएंगे, किस-किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और किस पार्ट से किस तरह के प्रश्न पूछने वाले हैं पेपर में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं का विषय है हिंदी। तो देखिए यहाँ निर्देश इस तरह के निर्देश आपके दिए हुए होंगे एग्जाम के पेपर में। तो आपको एग्जाम पे पेपर शुरू करने से पहले निर्देशों को आराम से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, यहाँ पर ये विकल्पात्मक प्रश्न है। तो देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है या शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना, यहाँ पर रचना करना है, रचना प्रेमचंद की नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे दोहरा कोश। रंगभूमि, गोदान और कर्मभूमि तो प्रेमचंद जी की है, तो यहाँ पर ए उत्तर हो जाएगा। अगला है, मैना के साथ निम्न में से किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी। सर जनरल आउटरम, सर टॉमस है, जनरल माउंटबेटन, जनरल डाबर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर टॉमस है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, शेक्सपियर, D.H. लॉरेंस। तो आंसर होगा D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4। पांचवा है, गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी। ए विदेशी उपनिवेश के लिए, बी लघु उद्योगों के लिए, सी है स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। छठा है, हम किस संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। पूर्वी संस्कृति, अविकसित संस्कृति, भारतीय संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्चात्य संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए एक क्वेश्चन में 6 आपके पास ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बठिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ लिखना है यहाँ पर। मैना को डैश जनरल द्वारा मारा गया। तीसरा है, किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। चौथा है, हमारी मानसिकता का डैश तंत्र बदल रहा है। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक गलती से लिखे हैं जहाँ तो यहाँ आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। मंदिर में डैश पोशियाँ रखी थी। गधे के डैश गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। फिर है, झूरी के साले का डैश नाम था। मतलब प्रश्नवाचक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर लिखने हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, वस्तुनिष्ठ मतलब, और रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद आपके आएंगे एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर। तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। गए के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है। लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा। बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई। छठा है, लेखिका ने किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। या और सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। तो यहाँ पर एक शब्द या एक लाइन में लिख सकते हैं इनके उत्तर। ये 7 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। छठा है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। 7वां है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। 8वां है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। 9वां है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। 10वां है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको पाठ का नाम दिया होगा, इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ पर गलती से ये प्रश्न छप गया है। 11वां देखेंगे, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन। तर्क देखकर स्पष्ट करें। 12वां है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी।
13वां है, आप किसी ऐसे बालक या बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखें जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। 14वां है, यहाँ पर आपने व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपकी लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। तो यहाँ देखिए व्यंग का नाम आएगा, जो आपका व्यंग आया है, जो बस की यात्रा आई थिंक पाठ का नाम होगा, तो उसके बारे में यहाँ बात चल रही है। ठीक है, तो उस पाठ से ये प्रश्न दिया गया है। 15वां है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। नेक्स्ट देखेंगे, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। फिर है पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ के पाठ से ढूंढने नहीं है, सीधे लिखने हैं। विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति। फिर है उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग प्रत्यय नहीं दे रखे हैं, यानी कि आपको ये समझना है कि उपसर्ग प्रत्ययों का एक प्रश्न आएगा। फिर ठीक है, फिर देखेंगे पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभवों के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। तो ये इस प्रकार का एक पेपर आ रखा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे तो आप उनको याद कर सकते हैं, और पेपर का पैटर्न आपने देख ही लिया है। तो ये था हिंदी का द्विभाषिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं का। आशा करते हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।